और आज की सबसे बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया है। जैसा कि पहले से तय माना जा रहा था कि ईडी की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, बीती रात वैसा ही हुआ। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। आज सुबह 10 बजे हेमंत की कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट से हेमंत सोरेन की रिमांड ईडी मांगेगी। तो बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन को आज 10 बजे ईडी कोर्ट में पेश करेगी और मजबूत तथ्यों और सबूतों के साथ रिमांड में लेने की कोशिश की जाएगी। और इन सब के बीच क्या कुछ आज घटनाक्रम होने जा रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ पूरे दिन रांची में घटित होने वाला है। क्योंकि सोरेन की सियासत जो है, गिरफ्तारी के बाद वहां पर तमाम घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है वो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। एक बार आपको बताते हैं कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, सियासी बयानबाजी चल रही है, इन सब के बीच आज 10 बजे उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और 10:30 बजे जो रिट लगाई है हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में, उस पर भी बातचीत होगी। तो चलिए आपको अब बता देते हैं कि आज पूरा घटनाक्रम क्या होने वाला है। आज पूरे दिन सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने क्या लिखा तो वही बताएंगे। लेकिन देखिए गिरफ्तारी के बाद क्या हो रहा है। उन्होंने लिखा कि यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख लूंगा नहीं। ये हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया है। आगे वो लिखते हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। ये बात हेमंत सोरेन ने लिखी। आगे वो लिखते हैं कि अपने लोगों के हृदय की वेदना में मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। और आखिर में लिखते हैं, जय झारखंड। तो जिस तरीके से ये बात सामने आई है, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। और हेमंत सोरेन पहले सीएम है जो ईडी के शिकंजे में फंसे हैं। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद करप्शन पर एक्शन को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी पार्टियां सीधे सवाल उठा रही हैं बीजेपी पर। और जो बीजेपी के खिलाफ है, ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के खिलाफ है उसके खिलाफ एजेंसियों का एक्शन है। वहीं बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। लोग किसी भी हद पे गिर सकते हैं विपक्ष के लोगों को घेरने में। आज देश में मोदी जी की सरकार है, तो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जिन लोगों ने खाया उसको निकालेंगे। तो सबको निकाल रहा है पूरा देश में। केजरीवाल जी क्यों नहीं जाते? अगर बुला रहा है क्यों नहीं जाते? अगर सच्चे हैं उनको जाने में क्या दिक्कत है? हेमंत सोरेन की तरह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पहले बना लेंगे, तब जाएंगे। रांची में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। विपक्ष की तरफ से फिर वही सवाल खड़े किए जाने लगे। ईडी समेत तमाम एजेंसियां आरोपों के घेरे में आ गई। झारखंड में जेएमएम के साथ कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल है, इसलिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के तमाम दिग्गज सोशल मीडिया पर सवाल उठाते दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा कि जो मोदी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई और आईटी को विपक्ष मिटाओ सेल बना दिया है। कुछ ऐसी ही बात राहुल गांधी ने भी कही। राहुल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब यह भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। प्रियंका गांधी ने भी इसी सुर में केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए। प्रियंका ने अपनी पोस्ट में कहा कि विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त मीडिया और सौहार्द मुक्त जनता बीजेपी सरकार का यही लक्ष्य है। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसियों के जरिए झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसा कर विपक्ष के जितने नेता हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये प्रजातंत्र की हत्या की कोशिश है। बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। करप्शन के खिलाफ एक्शन को लेकर सरकार और विपक्ष अरसे से आमने सामने हैं। ईडी के एक्शन को बीजेपी भ्रष्टाचार परवार बता रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं कि आखिर एजेंसियों के भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष के सरकार वाले राज्य में ही क्यों दिखता है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2014 से 2022 तक ईडी की जांच के दायरे में 121 नेता आए हैं। इनमें से 115 नेता विपक्ष के हैं, यानी ईडी की जांच में शामिल नेताओं में 95% विपक्षी हैं। कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी के नेताओं के खिलाफ ईडी ने सबसे ज्यादा केस दर्ज किया है।
अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ईडी की मंशा पर सवाल उठा रहा है। वहीं बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये एक्शन करप्शन के खिलाफ है। ये लोग किसी भी हद पे गिर सकते हैं विपक्ष के लोगों को घेरने में। इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने जिस तरीके से अपने घुटने टेक दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दरबार में दरबारी बनकर रह गए हैं, ये देश के लिए दुखद बात है। देश की जनता से उम्मीद है इसका संज्ञान लेकर इनको सबक सिखाएंगे। कि आज देश में मोदी जी की सरकार है, इतनी गड़बड़ी, जहाँ इतना भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो, फिर उनको तो जाना ही था। तो कहता है ना खाएंगे ना खाने देंगे। सोरेन अकेले ऐसे विपक्षी नेता नहीं जो जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। लिस्ट लंबी है। इसी बीच जिस वक्त रांची में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही थी, ठीक उसी वक्त ईडी ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 5वां समन जारी किया। शराब घोटाले में ईडी केजरीवाल पर शिकंजा कस रही है। केजरीवाल जी क्यों नहीं जाते? अगर बुला रहा है क्यों नहीं जाते? अगर सच्चे हैं, इनको जाने में क्या दिक्कत है? ये हेमंत सोरेन की तरह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहले बना लेंगे, तब जाएंगे। यानी ईडी के एक्शन को लेकर न तो सवाल खत्म होने वाले हैं और न ही विवाद, क्योंकि आने वाले दिनों में ईडी और नेताओं पर शिकंजा कस सकती है और जैसे जैसे एक्शन होगा वैसे वैसे विरोध भी तेज होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।